वहां पे भगवान का एक और बड़े भक्त हैं, क्या नाम है उनका? केवट जी। तो केवट जी सामने खड़े हैं और केवट भैया को बुला रहे हैं, केवट भैया सुनो, हमें पार जाना है। लेकिन केवट भैया देख रहे हैं दूर से। केवट भैया बोले, नहीं प्रभु, मैं आपको पार नहीं ले जाऊंगा। बड़ा सुंदर एक भजन है, 2 पद उसके हम गुनगुनाते हैं। केवट भैया को राम जी कहते हैं, जाना है हमें गंगा के पार, केवट ना करो इनकार, हमें ले चलो गंगा पार, हमें ले चलो गंगा पार, जाना है हमें गंगा के पार, केवट ना करो इनकार, हमें ले चलो गंगा पार, हमें ले चलो गंगा पार। जय राम जी की। राम जी सोच रहे हैं, केवट तो हमारे परम भक्त हैं, हो सकता है केवट जी ने हमें पहचाना ही ना हो। अब पूरे राजसी वस्त्र छोड़ करके अगर कोई वनवासी वेश धारण कर ले तो कई बार लोग पहचान ही नहीं पाते हैं। लेकिन प्रभु कह रहे हैं, दशरथ के हम राज दुलारे, दशरथ के हम राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे, कौशल्या के आंखों के तारे, राम लखन है नाम हमारे, हम अवध हम अवध के हैं राजकुमार, हमें ले चलो गंगा पार, हमें ले चलो गंगा पार, जाना है हमें गंगा के पार, केवट ना करो इनकार, हमें ले चलो गंगा पार, हमें ले चलो गंगा पार। केवट भैया, जो तू हमको पार करेगा,
तू हमको पार करेगा, रघुकुल पर उपकार करेगा, रघुकुल पर उपकार करेगा, याद तुझे संसार करेगा। हम पे ये कर दो उपकार, हमें ले चलो गंगा पार, हमें ले चलो गंगा पार। केवट भैया को बार बार प्रभु कह रहे हैं, सुनो केवट भैया, हमें पार ले जाओ। ये सब दृश्य देख करके निषाद राज जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ है। निषाद राज जी सोच रहे हैं, कहां तो इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र, और आज वनों में ये योगी भेष बना करके कभी किसी को बोल रहे हैं, कभी किसी को बोल रहे हैं। अभी यहां पे निषाद राज जी क्या कई माता को बुरा भला कह रहे हैं। कैकई नंदनी मंदमती, कठिन कुटिलपन कीना, जेहि रघुनंदन जान कहीं, सुख अवसर दुख दीन। निषाद राज कह रहे हैं वो कई अति कुटिल मंदमती है, जो इस समय राम जी को और मां जानकी को सुख देने की जगह पे क्या दे रही हैं? दुख। लेकिन बंधु लक्ष्मण जी पास में ही खड़े हैं, और लक्ष्मण जी निषाद राज जी को कहते हैं, सुनिए, ये चुपाई हम और आपके जीवन में भी लागू होती है। काहू न सुख दुख, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। हे भाई सुनो, इसमें किसी का भी कोई भाग नहीं है, ना कोई किसी के देने पे दुख लेता है और ना कोई किसी के देने पे सुख लेता है। ये केवल और केवल अपने कर्मों का ही सब किया कराया है। सुख दिया है तो सुख मिलेगा, दुख दिया है तो दुख मिलेगा, इसलिए कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं है। बंधु बताएं आपको एक बात, आप और हम भी मां कई को गलत बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे बताइए? पूरी सृष्टि मां कई को गलत बोल रही है, लेकिन